ऑब्वियसली ये हमारे बुजुर्ग हैं तो ये तो उन एरियाज में जाते नहीं है, वहाँ जाने के लिए 15-20 मिनट चाहिए, तो इसलिए इन लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो मेजोरिटी जितने 9 लोग आप यहाँ पे खड़े देख रहे हैं, ये सब लोग उस मोहसिन इकबाल जो मरकजी मुलजिम है इस सारे जुल्म की दास्तान जिसने शुरू की है, सब लोग उसको जानते हैं। जिस जगह पे आके वो साइमा नामी खातून, ये 10 कदम का फासला है, मतलब आमने सामने है, ये हमारा डेरा है, उसके सामने वो 2 घर हैं। अच्छा, ये पीछे जो नजर आ रहा है, बिल्कुल इसके पीछे साइमा नामी खातून है। पूरा शरकपुर शरीफ, ये पूरा इलाका उस खातून को जानता है कि वो कौन है। इस बाहर निकलते साथ ही जो पूरा बाजार है, कोई कबाड़िया है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई जनरल स्टोर वाला है, हर शख्स के पास उसका फोन नंबर है कि उसका मामला यही है कि आपको मेरे से जो काम है आप तशरीफ लाएं और उसके बदले में मुझे जो चीज़ें चाहिए मुझे दे दें। पुलिस को 1000 दफ़ा लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने, ये सामने जिस जगह का मैं बता रहा हूँ, उनके अपने हमसायों ने मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी हैं, मुतअद्दिद दफ़ा रिक्वेस्ट की है। इस इलाके के अंदर और भी ऐसे लोग थे जो जराइम पेशा अफराद की ना तो एक तो पुष्पनाई उनकी करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं, और उसके साथ जो मंशियात का कारोबार है उनका इनके जरिए चलवाते हैं, और जो उनके जिस्म फरोशी का कारोबार है उसके लिए भी उनको इस्तेमाल करते हैं शेल्टर लेने के लिए। इलाके से और 2-3 जगहों को पुलिस ने साफ कर दिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ये 2 घर हैं जो साइमा नामी खातून है, ये घर अभी तक जी ना तो साफ किए जा सके, ना ही यहाँ पर कोई पुलिस वाला रेड करने के लिए आया। अब अफसोसनाक मामला, बहुत बासर लोग हैं ये। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मिली भगत है पुलिस। देखें मिली भगत है या नहीं है इसके मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते। आईजी पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। डीपीओ जो शेखोपुरा है, उन्होंने भी इस वाक़े के मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए सख्त ऑर्डर्स दे रखे हैं, और वो जो भी मामलात हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला किसी तरीके से जल्द अज जल्द हल हो जाए। ये तो आला पुलिस हुकाम की जानिब से हमारे साथ ताउन कर दिया गया, अफसोस की भी पैगामात हमारे तक पहुँचाएंगे। लेकिन बीइंग अ विक्टिम, मेंबर ऑफ विक्टिम फैमिली, मैं एक ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि पहले रोज ही जब ये वकूआ हुआ है, जब मेरे कज़न को, छोटे भाई को गोली लगी है, उसके थोड़ी देर बाद ही आईजी पंजाब तक ये मामला पहुंच चुका था, उन्होंने इसका नोटिस ले लिया था। लड़का 8 घंटे ऑपरेशन में रहा है, उसको 1 दर्जन से ज्यादा खून की बोतलें लगी हैं। लाहौर में मुंतकिल कर दिया। यस, लाहौर में जब उसको मुंतकिल कर दिया गया, म्यू अस्पताल के अंदर 8 घंटे वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहा है। उसकी जो दाहिनी टांग है, उसकी जितनी नसें इस टांग के अंदर मौजूद है, इस जॉइंट के ऊपर, वो तमाम की तमाम फट चुकी थी, और उसको सीवियर ब्लीडिंग थी। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 0 के पास जा रहा था, हार्ट रेट के अंदर इशू आ रहा था, दिमाग उसका सो चुका था। तो डॉक्टर्स ने इतना ताउन किया, उन्होंने इतनी कोशिश की है कि हमारे पूरे खानदान की तरफ से उन लोगों के लिए दुआएं हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे को बचाने की कोशिश की है। वेंटिलेटर का बंदोबस्त हो गया, सारे मामलात हो गए, लेकिन समझिए कि 22 घंटे लड़का अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ता रहा है। डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया है, लेकिन उस बच्चे की एक एक सांस हमने अपनी आंखों के साथ निकलते हुए देखी है। तो ये सिर्फ एक अफसोसनाक वाकया नहीं है, ये दरिंदगी की दास्तान है, ये सानेहा है, और ऐसा समझ लें कि हमारे खानदान के ऊपर क़यामत टूट गई है। अगले दिन जब हम पीर के रोज बच्चे को अस्पताल से लेके यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस अहलकारों को एक एक शख्स का बताया गया है। मैं खुद वहां पर मौजूद था, कुछ लोगों का मैंने बताया, जैसे ये साइमा नामी खातून, यस, जो साइमा नामी खातून है, जो इस पूरे जो किरदार है, जो इस पूरे मामले का एक अहम किरदार था, जहां से मामला शुरू हुआ, बिकॉज वो आता है इनकी तरफ था, वहां से निकल के हमारी जमीनों में आइस पीते थे, यहीं पर मंशियात फरोशी की कोशिश भी करते थे, तो हम उनको मना किया जहां से सारा मामला शुरू हुआ। साइमा नामी औरत, उस शख्स का एक ये जो मरकजी मुल्जिम मोहसिन इकबाल है, उसका चचाजाद भाई, उनके घर किस इलाके के अंदर हैं, पुलिस को बताया गया। इसके अलावा वो जिन जिन डेरों के ऊपर पनाह ले सकता है या माजी में पनाह लेता रहा है, वो भी बताया, वो डेरों का बताया। अच्छा। वो लोग भी बताए हैं, चूंकि ये छोटा सा इलाका है, देहाती इलाका है, लाहौर बड़ा शहर है, वहाँ पे लोगों को नहीं पता होता। यहाँ पे हम लोगों को सबका पता है कि कौन किसका बेटा है, इसका दादा कौन था, बाप कौन है, सबको सबका पता है। तो उसकी एक एक चीज पुलिस को बताई है। इस बात पे दुख हो रहा है कि हमें जिन जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है या इंसाफ दिलाना है, जो इस इंसाफ के कस्टोडियन है, उनकी जानिब से अभी तक उन तमाम लोगों को, उन तमाम के तमाम लोगों की तरफ कोई रेड नहीं हुआ, उनमें से कोई एक शख्स नहीं पकड़ा गया। अच्छा। मरकजी मुल्जिम 2 रोज पहले इसी इलाके के अंदर देखा गया, हमारे घर से अभी तक, यस, वारदात के बाद भी। खौफनाक बात ही ये है, 800-900 मीटर के फासले के ऊपर उसको लोगों ने देखा है, और लोगों ने हमें आके इतला दिया है कि भाई वो यहीं कहीं घूम रहा है। तो पुलिस से बात की है आपने? हमने पुलिस को, मैंने खुद बताई ये बात। अच्छा, क्या कहते हैं? मैंने उनको ये बात, उन्होंने कहा अच्छा देख लेते हैं। 6 रोज बाद पुलिस ने फिर वहीं से कहानी शुरू की है कि अच्छा फिर कोई रेड करा दियो। अच्छा, फिर दसो वो कौन है, कितने रंदा है, और यार कोई मुंडा दियो, उसे उनके घर चले जाइए, रेड करा।
हमने कहा हम ये भी करा देते हैं, लेकिन जो 5 रोज पहले मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, वो साइमा नामी औरत है, इसका कजन है और 4-5 लोग जिनका मैंने आपको बताया। मैं कुछ यहाँ से लोग लेके गया जिन्होंने इस सारे वाकये के मुतालिक चीजें बताई कि वो कहाँ कहाँ देखा जाता है, माजी में किन किन जगहों पे उनको लोगों ने देखा, महीना पहले 2 महीने पहले। तो बदकिस्मती है जी कि जो मरकजी मुल्जिम है ना तो वो पकड़ा गया, ना उससे कनेक्टेड लोग पकड़े गए। ये खातून जो प्रोस्टिट्यूट है यहाँ पर, पूरा इलाका इनको जानता है। मेरी क्या बात, आप किसी से भी जाके पूछें पूरी शरकपुर बेल्ट के अंदर कि साइमा और नामी औरत के घर जाना है, वो आपको हाथ पकड़ेंगे कि जनाब ये इसका घर है। वो इस कदर बदनाम जमाना है। और ये जो मोहसिन इकबाल है, ये कोई आम लड़का नहीं है ये भी 26-27 साल का, ये रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके ऊपर 2 पर्चे हैं और मुतअद्दिद मामलात ऐसे हैं जो इन्होंने थ्रेट करके लोगों को पुलिस के साथ सेटल करके मामला खत्म किया, यानी कि लोगों के साथ सुलह किया, जबरदस्ती उनको डराया धमकाया। सुलह करने के बाद वो मामला एफआईआर तक पहुंच नहीं सके। 2 मामले ऐसे हैं जो एफआईआर तक पहुंचे हैं। ये शरकपुर शरीफ रोड के ऊपर जो डकैतियां आती हैं उसमें भी ये साहब जो हैं ये मुलविस हैं, इसके कजन भी मुलविस रहे हैं। और इनका मामला ऐसा है कि ये सारा इलाका जानता है कि कहते हैं कि हम बात नहीं करते, हम डायरेक्ट फायर मारते हैं। और ये इलाके के अंदर छोटे छोटे जनरल स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, दूध वाले से, चाय वाले से, बोतलों वाले से भत्ता भी लेते हैं। 10 चाय पी ली पैसे नहीं दिए, 10 बर्गर पैक करवा लिए पैसे नहीं दिए। सारा इलाका इनको जानता है। और ये घर बार से मतलब घरों को जाते जरूर है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि दाएं बाएं राइट लेफ्ट डेरों के ऊपर रहें कि पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आप देखें इतना खौफनाक वाकया हो गया। और उसके बाद वो फिर हमारे घरों के बुजुर्गों की ये आलम है कि मेरी वालदा डायबिटिक पेशेंट है, वो दवाई नहीं ले पा रही, उसकी वजह वो कुछ खाएंगी तो मेडिसिन लेंगी, शुगर लो हो जाएगी। मेरी खाला है, उनका भी सेम मसला है। वो लोग परेशानी के अंदर, चूंकि वो लोग अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच चुके हैं और वो बच्चे जो उनकी आंखों के सामने पैदा हुए हैं, वो उनकी आंखों के सामने एक एक आखिरी सांस लेते हैं, हमने उनको देखा। तो ये बड़ा तकलीफ मामला है। आईजी पंजाब का इस मामले के ऊपर नोटिस है, मीडिया के ऊपर ये केस रिपोर्ट है कि जनाब आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए इसकी मामले की एफआईआर करवाई है और इस चीज को परसू करने के लिए राब्ते भी किए जा रहे हैं। डीपीओ क्या कर रहे हैं? डीपीओ साहब ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने वेरी फर्स्ट डे जब आईजी साहब के बाद उन तक मामला पहुंचा है तो उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज करवाई है। कुछ और जो इस क्रिमिनल को रोकने के लिए मामला थे, उन्होंने वो हम मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं जाहिर कर सकते। क्या नीचे वाला अमला तो नहीं मिला हुआ है? देखिए ये देहाती इलाका है, एक थाना है, पूरे इलाके के अंदर एक थाना है, एक एसएचओ है, गिनती की कोई तफ्तीशी है। तो हमारे साथ हमें अभी तक ऐसी कोई बात नहीं समझ आई या ऐसा लगा नहीं कि शायद कोई साथ मिला है या नहीं मिला। हमारा सिर्फ जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा कंसर्न है, कोई किसी के साथ मिला है, कोई किसी के साथ नहीं मिला, कोई सेटलमेंट हुई है नहीं हुई, हमारी इस बात से गर्ज नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हमारे खानदान के साथ और इस बदर बशीर के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि वो कोई गलत बच्चा नहीं था, वो पढ़ा लिखा बच्चा था, शरीफ था। इस पूरे इलाके के अंदर किरदार में उसके दोस्तों के साथ उसका किरदार बहुत अच्छा था, इखलाक बहुत अच्छा था। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इस इलाके के अंदर मैंने भी दर्जनों लोगों के जनाजे पढ़े हैं, हमारे रिश्तेदारों के भी, कुछ हल्का बाब के जो यहाँ के लोग हैं, कुछ दोस्तों के वालिदैन के भी। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। इस इलाके की जो जनाजा गाती की आप स्क्रीन के ऊपर वो विजुअल भी देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जिनको हम भी नहीं जानते, दूसरे देहातों से जो इंटरलिंक लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ बच्चे का जनाजा पढ़ने के लिए। और हर बंदा ये कह रहा है कि अच्छा यार वो बदर दिनाल हो गया, बदर दिनाल हो गया। दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो उस बच्चे का एक एक सांस अपनी आंखों से निकलते देखा, खुदा जानता हमें भी यकीन नहीं आ रहा। ख्वाब में ऐसा लगता है कि वो कह रहा है कि जी मेरे घर वालों का ध्यान रखें, और वो थाने के बाहर बैठा हुआ है। अब मतलब आपको क्या क्या बात दास्तान सुनाए हम, हमारे साथ बता रहा था, उससे इंसाफ की उम्मीद ही नहीं थी पहले जिंदगी में भी। मामला ऐसा है, इसलिए तो वो बच्चा पाकिस्तान को छोड़कर अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए, अपने ख़ानदान को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो मज़ीद आला तलीम के हसूल के लिए यूरोप जा रहा था। और वो पिछले 2-3 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था। आप देखें ना कि 16 उसने पढ़ी है, मास्टर्स होल्डर है वो लड़का, और वो खेतों के अंदर अपने वालिदैन के साथ मजदूरी कर रहा है। चूंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पर सिस्टम बहुत बुरा है, लेकिन हम फिर भी नाउमीद नहीं है। हमारे साथ अभी भी बहुत जुल्म हो रहा है। इतने रोज गुजर चुके हैं, वो लोग भी यहीं पे घूमते, उनकी खबरें इस इलाके के अंदर अफवाहें फैली हुई हैं कि वो यहाँ पर नजर आए हैं। ये साइमा नामी खतून जो है उसके मुतालिक भी अफवाहें आए हैं, कल रात की भी, कि उसको शरकपुर शहर के अंदर देखा गया, मुल्हिका इलाके में नहीं, शहर के अंदर देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक खौफ व हिरास जो है वो फैला हुआ है, लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं और सूरत हाल ऐसी है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है और मुझे यकीन है कि वो कुत्ते की मौत तो मारा जाएगा। उसने कभी ना कभी तो उसके साथ इंसाफ होना है, उसने हिरासत में आना है, उसका ट्रायल होना है, अदालत ने उसको जो भी उसने जुर्म किया उसकी सजा जरूर देनी है। मुझे ये उम्मीद है अल्लाह के घर भी और हमारे इदारों से भी। लेकिन जो डायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व थे,
मैं 7 दिन तो उसके साथ नहीं रहता, मेरा फोन पे जरूर आता रहता था। उसकी ग्रोथ मैंने अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि वो मेरा ब्रदर निस्बती भी है, मेरा छोटा भाई भी है। तो मामला ये है कि मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन ये जो इर्द गिर्द आप खड़े लोगों को देख रहे हैं, हमारे बड़े हैं, कजन्स हैं, मामू हैं, जिनके वालिद जिसके बच्चे के साथ ये मामला हुआ है, जो इलाके के लोग हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद आप देख लें, इतने रोज गुजरने के बाद भी वो अभी भी हमारे साथ आगे खड़े हैं, हमारे घरों के अंदर उनकी खवातीन बैठी हैं। उसकी यही वजह है कि उनको उम्मीद कोई नहीं है, वो बस आगे दिलासे दे रहे हैं कि दुआ करो, यासीन पढ़ लो, अल्लाह का हुक्म, कोशिश करो। तो हमें इंसाफ का मुतालबा हमारा है। हम नहीं ये चाहते कि अब अपने जो बाकी मानदा बच्चे हैं, जो अपने बड़े हैं, उनकी हिफाजत के लिए हम लोगों को भी असला उठाना पड़े। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने बच्चों को ये तरगीब नहीं देना चाहते, और ना ही हम ये तरगीब अफोर्ड करते हैं, बिकॉज हम कानून की इज्जत करते हैं, कानून की रिस्पेक्ट करते हैं और कानून पर अमल करना चाहते हैं। तो ये गुजारिश है कि जो हमारे इस पूरे मामले का मरकजी मुलजिम मोहसिन इकबाल है, उससे जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। ये जल्द अज जल्द पे जोर इसलिए है कि इससे पहले एक और सान्या कोई हो जाए, हमें किसी और का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए, या किसी और के बच्चों का जनाजा लोगों को ना पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि ये आदत है इसका, आदि मुजरिम, और ये शौक है कि इलाके के अंदर मेरी दहशत हो। वो इसका बड़ा मुख्तलिफ सा मिजाज है, बड़ा बदनाम ज़माना शख्स है जिसने ये वाकया किया है। तो जल्द अज जल्द पे जोर है, और रिक्वेस्ट यही है कि इस मुलजिम को जल्दी से जल्दी